आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज जो हम बात करेंगे वो हैं, आज हम बात करेंगे हिंदी में, हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव शब्द। हम तत्सम और तद्भव की परिभाषा देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तत्सम, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या है। ठीक है ना, तो तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से बना है। इसका अर्थ होता है उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परंपरागत और निर्मित तत्सम। ठीक है, परंपरागत तत्सम क्या होते हैं देख लेते हैं। परंपरागत तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं तथा हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में किया जाता है। और निर्मित तत्सम क्या होते हैं? निर्मित तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए। हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में होता है। ठीक है ना, तो ये थी तत्सम शब्द की डेफिनेशन। ठीक है ना। तत्भव, तत्भव शब्द तत् और भव से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है विकसित अथवा उससे उत्पन्न, अर्थात वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या उससे विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द रूप परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में आए हैं। ऐसे शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। संस्कृत से हिंदी में आए तद्भव शब्द ही हिंदी भाषा की शब्दकोशीय पूंजी हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में तत्सम शब्द के तद्भव या तद्भव शब्द के तत्सम रूप पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों की नीचे सूची दी गई है। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ हम नीचे बात करेंगे कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की बारे में। ठीक है ना, जैसे अगम्य। ठीक है ना, तत्सम है अगम्य, तो इसका तद्भव क्या होगा? अगम। ठीक है ना, फिर है अक्षर, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अक्षर। ठीक है ना, छा और झा का फर्क है। फिर है अमृत, अमृत का तद्भव क्या होगा? अम्य। अंध का तद्भव होगा अंधा। अंधकार का अंधेरा। अम्र का आम। ठीक है ना, और अर्ध का आधा। ठीक है ना, तत्सम अर्ध का तद्भव क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है, फिर इसके बाद है अष्ट का आठ। आश्चर्य का अचरज। ठीक है ना, आप चाहें तो इसके शॉट भी ले सकते हैं। अग्नि का आग। ठीक है ना, अन्न का अनाज। अच्छी का आँख। अश्रु का आंसू। आशीष का आशीष, है ना। अनर्थ का अनाड़ी। ठीक है ना, फिर है अग्रणी का अगुवा। अछवाट का अखाड़ा। अमृत का अमेय और अंगरक्षक का अग रखा। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का अंगूठा। ठीक है ना, अछूट का अखरोट। अटाटिका का अटारी। ठीक है ना, अटालिका, सॉरी, अटालिका का अटारी। अष्टादश का 18। ईर्ष्या का ईर्षा। फिर है तत्सम क्या है? इच्छी का ईख, है ना। एला का इलायची। उत्साह का तद्भव क्या होगा? उत्साह। उपलब्ध का तद्भव क्या होगा? उल्हाना। उद्घाटन का तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उखाड़ना। उपवास का उपास, है ना। उल्लू का उल्लू। कपूत्र का कपूत।
कपूत का कबूतर, ठीक है ना, कपूत, ठीक है ना, वो कुपुत्र है, सॉरी, कुपुत्र का क्या हो जाएगा, कुपुत्र का हो जाएगा कपूत, ठीक है ना। और कापोत का हो जाएगा कबूतर। फिर कर्पूर का हो जाएगा कपूर, है ना। कतली का हो जाएगा केला, है। कर्ण का कान, कपाट का किवाड़, है ना। कष्ट का काठ, कुक्कुर का कुत्ता, कोकिल का कोयल, कृषि का कोख, है ना। कंदूक का गेंद, कृषक का किसान, कर्म का काम, कच्छप का कछुआ, कुष्ठ का कूण, कूप का कुआ, स्कंद का कंधा, ठीक है ना। फिर है तत्सम कदली, कदली का केला, ठीक है ना। कृष्ण का कान्हा, क्रोश का कोस, है ना। कटक का कांटा, कष्ट का काठ, कर्ण का कान, है ना। कच्छ का कांच, कथानिका का कहानी, क्षेत्र का खेत, क्षेत्रित का खेती, है ना। खरजूर का खजूर, क्षत्रिय का खत्री, खाद का खाजा, ग्रामीण का गवार, गर्दभ का तत्व क्या हो जाएगा, गधा, गोधूम का गेहूं, गोहा का गुफा, गिरे का घर, गर्द का गड्ढा, गोर का गोरा, है ना। फिर गो का गाय, गर्विणी का गाभिन, गमन का गोना, ठीक है ना। और गणना का गिनना, ठीक है ना, तत्वा हो जाएगा। तो ये थी तत्वा और तत्सम की परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण तत्भव और तत्सम, ठीक है ना। तत्सम के तत्भव शब्द आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।